मोदी जी इस देश के अलग अलग राज्यों में रैली करते हैं, सभाएं करते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ जो है बिहार में जब सभा करते हैं तो उस समय होता है कि बसों में भर भर के स्थानीय नेता जो है वो कभी 500, कभी 200, कभी 400, कभी 1000 रुपया के नाम पे जो है लेके चले जाते हैं सभा में। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। पीएमसीएच अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा कुछ ही दिन पहले बुरी तरह से पिटने वाले मनीष कश्यप आज अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल कर बैठे। आप सभी जानते हैं मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन अब चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मनीष कश्यप ने अपना एक वीडियो जारी करके सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया और पूरी जनता से अपील करी कि आप प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे में जितनी भी रैलियां होने वाली हैं उसमें शामिल मत होइए। तो दोस्तों, अचानक कौन सा पत्थर मनीष कश्यप के सर पर पड़ गया जो वो इस तरह की बातें अपनी पार्टी के खिलाफ करने लगे? आखिर ऐसी कौन सी मिर्ची उन्हें लगी है जिसका धुआं मनीष कश्यप के मुंह से निकल रहा है? सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में। कैसे मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं की बखिया उधेड़ी है उस पर भी आएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। जोर शोरों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने भाजपा नेता पर रुपये से भीड़ जुटाने का आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, मनीष कश्यप ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करते हुए साफ कह दिया है कि वो जितनी भी भीड़ रैलियों में नजर आती है भाजपा की, वो असली भीड़ नहीं होती है, वो पैसे से बुलाई हुई भीड़ होती है। तो इस तरह का पर्दाफाश मनीष कश्यप कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो जनता से अपील भी कर रहे हैं कि अगर वो आपको किसी भी तरह का लालच दे, पैसा दें, आप उसको मत लीजिए, भीड़ मत बनिए। तो बिहार में भाजपा की रैली से पहले मनीष कश्यप पीएम मोदी और अपनी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी का काम खराब करने में लगे हुए। अब इसके ऊपर पीएम मोदी कब उनके कान मरोड़ेंगे वो तो देखने वाली बात होगी, मगर अब जो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं, तो इसे पूरी की पूरी बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में तहलका मच गया है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा इस वीडियो को देखा जा रहा है, लोगों की जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि मनीष कश्यप ये कह रहे हैं कि ये बिहार की, पटना की तरक्की और विकास की बात करते हैं, लेकिन हर कोई यहाँ का हाल जानता है कि यहाँ कितनी तरक्की और विकास हुआ है। साथ में वो पटना के हवाई अड्डे का भी भांडा फोड़ते हैं। दोस्तों, अपनी वीडियो की शुरुआत में मनीष कश्यप कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों में जो जनसभा होती है उनमें उतनी भीड़ नहीं होती जितनी कि बिहार में होती है। फिर वो कहते हैं कि पीएम मोदी की विक्रमगंज में 30 मई को रैली होनी है। हमारी अपील है कि इसमें भीड़ बनकर मत जाइए। जब मोदी की एक रैली फ्लॉप होगी तो बिहार की समस्याएं पीएम तक पहुंचेंगी। मनीष कश्यप ने लोगों से कहा कि पीएम मोदी की रैली में शामिल होने के लिए बीजेपी के नेता उनके पास आएंगे, बसें भिजवाई जाएंगी, पैसे का लालच भी दिया जाएगा, लेकिन उस रैली में मत जाना। जो नेता बुलाने आए उनसे अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में पूछना, जब तक उसका हल नहीं मिले तब तक रैली में मत जाना। दोस्तों, अब आप खुद सुन लीजिए मनीष कश्यप क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार के रोहतास जिला में विक्रमगंज एक ऐसा जगह है जहां पे 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी इस देश के अलग अलग राज्यों में रैली करते हैं, सभाएं करते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ जो है बिहार में जब सभा करते हैं तो उस समय होता है। गुजरात में जब मोदी जी सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। महाराष्ट्र में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। साउथ के राज्यों में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। मोदी जी खुद गुजरात के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ मोदी जी के सभा में बिहार में होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बसों में भर भर के स्थानीय नेता जो है वो कभी 500, कभी 200, कभी 400, कभी 1000 रुपया के नाम पे जो है लेके चले जाते हैं सभा में। तो सुना आपने दोस्तों, मनीष कश्यप सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि क्यों पीएम मोदी का जो होम स्टेट है गुजरात, उसमें उतनी भीड़ नहीं होती है वहां की रैलियों में जितनी कि बिहार में होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर भाड़े की भीड़ जुटाई जाती है। इस तरह की बात मनीष कश्यप कह रहे हैं। हालांकि अब भारत की राजनीति में दोस्तों ये आम सी बात हो गई है कि रैलियों में भाड़े पर भीड़ को लाया जाता है और यह हर शहर का मसला है। खासकर सत्ताधारी पार्टी की तरफ से इस तरह की खबरें ज्यादा सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, मनीष कश्यप का वीडियो यहीं पर खत्म नहीं हुआ। वो आगे कहते हैं, इतनी आलोचना करने के बाद वो आरजेडी पर भी और जेडीयू पर भी अलग से आरोप लगाने लगते हैं कि बिहार में
ना पुलिस प्रशासन भाजपा की सुनता है, ना ही कोर्ट कचहरी और ना अस्पताल जैसी जगह। लेकिन यही कोई आरजेडी या जेडीयू का नेता कॉल घुमा दे तो हर कोई नतमस्तक हो जाते हैं। तो सुना आपने दोस्तों, अब बात समझने वाली ये है कि इस तरह से जो कश्यप साहब की खींच निकल रही है वीडियो के जरिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जिस पार्टी में ये इतना खुशी खुशी गए थे उसके बागी कैसे हो गए? हालांकि बीते कुछ महीनों से वे पार्टी से नाराज चल रहे हैं। पिछले दिनों पटना के पीएमसीएच अस्पताल में एक मरीज की पैरवी के लिए पहुंचे थे मनीष कश्यप, और वहां उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी गई थी। उन्होंने पीएमसीएच के डॉक्टरों पर मारपीट का आरोप लगाया था। इसके 3 दिन बाद एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में उन्होंने बीजेपी को छोड़ने के संकेत भी दिए थे। और सूत्रों के अनुसार खबर यह भी है कि जब ये सब कुछ इनके साथ हो रहा था, मारपिटाई, तब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता इनके सपोर्ट पे नहीं आया, ना ही उनके किसी तरह की कोई मदद करी। यही वजह है कि मनीष अब बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। तो दोस्तों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जगह जगह घूमकर वोट मांगे जा रहे हैं। अब बिहार में भी एक खेल शुरू हो गया है, हर तरफ तिरंगा झंडा लगे हैं, पीएम मोदी की ब्रांडिंग हो रही है, चप्पे चप्पे पर बिहार में मोदी के पोस्टर्स लगे हैं, ऑपरेशन सिंदूर उस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मिट्टी में मिलाने वाले टैगलाइन भी है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल करने में लगे हैं। तो दोस्तों, आपका इस पूरे वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर लें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।